सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लिमिट्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी किया था, उसमें एक फैक्टराइजेशन मेथड की स्टडी किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ बेसिक फार्मूला की बात हुई थी। जैसे आपको एक बताया गया था फार्मूला, लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, तो ये 1 होता है। साइन थीटा अपॉन थीटा होगा, थीटा टेंड्स टू 0 होगा, तब ये 1 होता है। व्हेन थीटा इज क्लोज टू 0, तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है, तो साइन थीटा भी थीटा हो जाएगा और थीटा अपॉन थीटा 1 हो जाएगा। ये रिवर्स, ऐसे अगर ऐसे भी लिखा है ना, थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिखा है ना, थीटा टेंड्स टू 0, तो भी ये 1 होता है। ठीक है। और अब जो है आपका ये फार्मूला tan थीटा अपॉन थीटा है, अगर tan थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, तो ये भी 1 होता है। tan थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 भी 1 होता है। इसमें भी अगर ऐसे लिखा हुआ है थीटा अपॉन, ये लिखा हुआ है थीटा अपॉन tan थीटा लिखा हुआ है, थीटा टेंड्स टू 0, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1। कॉस में ऐसा नहीं होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस थीटा अपॉन थीटा नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक बात है। तो अब बेस्ड ऑन दिस जितने रिजल्ट्स हैं, मैं आपको अभी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो हमें ट्राई करना है पहले, और उसके बाद मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात करूंगा। लिमिट्स में बहुत डिटेल्ड चैप्टर है बच्चों ये। और यहां पर देखो एक क्वेश्चन है, आ जाओ भाई आ जाओ। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, tan 2x upon x minus pi by 2, tan 2x upon x minus pi by 2, this we have to find। ठीक है भाई, लिमिट ऑफ tan 2x upon x minus pi by 2 और x tends to pi by 2, x tends to pi by 2। ठीक बात है बच्चों। तो अभी मैंने एक फार्मूला बताया था, tan थीटा अपॉन थीटा अगर हो, tan थीटा अपॉन थीटा हो, लिमिट ऑफ tan थीटा अपॉन थीटा और थीटा टेंड्स टू 0 हो अगर, तो ये 1 होता है। tan थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू अगर 0 है तो ये लिमिट 1 होती है। डन। अब बच्चों यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं इसको, मैं इसको थीटा से डिनोट कर देता हूं। x माइनस पाई बाई 2 को लेट अस डिनोट एज थीटा। अगर मैं x माइनस पाई बाई 2 को थीटा से डिनोट कर देता हूं, तो देखो क्या आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2 प्लस थीटा। बड़ी अच्छी बात है, x इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा। डन ना। और एक और बात बताओ, मतलब ये पूरा का पूरा जो हमारा फंक्शन है वो थीटा में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, थीटा में चेंज हो जाएगा। अब अगर मैंने x माइनस पाई बाई 2 को थीटा से डिनोट कर दिया, तो x की जगह में क्या रखूंगा वो पता चल गया। तो आपकी जो रिक्वायर्ड लिमिट है, एल लिमिट इज इक्वल टू, वो क्या आ जाएगा, tan 2x को क्या लिखूंगा मैं, इन प्लेस ऑफ x आई विल राइट पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा अपॉन में इसको तो पूरे को थीटा लिया। अब आपको देखना है कि इफ x इज क्लोज टू पाई बाई 2, x जब पाई बाई 2 होने वाला है तो थीटा क्या होने वाला है। देखो यहां रिलेशन ये है, अगर x पाई बाई 2 हो जाए तो थीटा क्या हो जाता, 0 हो जाता नहीं। अगर x की जगह में पाई बाई 2 रख देते आप, तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाता। अब x पाई बाई 2 है, थोड़ा पाई बाई 2 के पास पहुंच रहा है, टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाई 2, तो व्हेन x इज टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाई 2 देन थीटा टेंड्स टू 0, वो भी 0 की तरफ पहुंचेगा। तो बाद में हम लोग जब लिखेंगे तो यहां पर थीटा टेंड्स टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, थीटा टेंड्स टू 0। जब हमने x माइनस पाई बाई 2 को थीटा से डिनोट कर दिया, तो पूरा का पूरा फंक्शन थीटा में बदल गया, और फिर मैं थीटा टेंस टू 0 लिखूंगा, थीटा टेंस टू व्हाट, थीटा टेंस टू 0। ये कैसे मिला मुझे, ये रिलेशन था x और थीटा में। जब x पाई बाई 2 के पास पहुंच रहा होगा, तो थीटा किसके पास, कौन से नंबर की तरफ पहुंच रहा होगा, 0 के पास। डन है यहां तक। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं तो आएगा लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan, भाई बच्चों 2 मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई बाई 2 पाई हो जाएगा, प्लस 2 थीटा अपॉन थीटा। कोई बताएगा tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan पाई प्लस 2 थीटा कितना होता है। अनन्या कौन सा क्वाड्रेंट है ये, पाई प्लस 0 पाई बाई 2 पाई
3π/2 और 2π, ये पता है ना। पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट बेटा, पाई प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में tan प्लस का होता है माइनस प्लस का होता है, तो प्लस रहेगा। अच्छा, पाई में चेंज नहीं होता, ये भी बताया गया। तो tan पाई प्लस 2 थीटा क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा हो जाएगा। आर्यन ठीक है ना यहाँ तक, ये बात क्लियर हो गई? ओके है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक था ये। तो मैं अब tan पाई प्लस 2 थीटा को क्या लिखने वाला हूं, ये लिखने वाला हूं tan 2 थीटा लिखने वाला हूं, tan 2 थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0। अब बच्चों क्या है बताया गया, tan थीटा अपॉन थीटा 1 होता है ना। यहां तो एंगल 2 थीटा, नीचे थीटा है, तो जो एंगल है वही डिनोमिनेटर को बनाना होगा। जो एंगल है यहाँ पर वही नीचे डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, तो नहीं है, क्या करेंगे, बना देते हैं इसको, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को भी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 2 थीटा अपॉन 2 थीटा 1। तो 2 into 1 आंसर क्या आ जाएगा, 2। सो ये लिमिट क्या आ गई बच्चों, 2। नोट कर लीजिए, कभी कभी 2 नंबर में स्कूल में पूछा जाता है। तो ये बच्चों एक बेसिक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, 22, क्वेश्चन नंबर 22। पहले आपको एनसीईआरटी के ऑल क्वेश्चंस ट्राई करना है, सॉल्व करना है लिमिट्स के, फिर मैं अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा, वो भी करना है, ठीक है। कोई बात करेंगे अभी, रिकॉर्डिंग सबको पता चल जाएगा। नोट कर लिया सबने? ठीक है, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्कूल में कुछ पढ़ाया गया अभी, लिमिट्स करा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे कोई पूछता है भाई लिमिट ऑफ cos 2x माइनस 1, लिमिट cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1 और x टेंस टू 0, cos x माइनस 1 और x टेंस टू 0। अगर आप x की वैल्यू 0 रख देते हो तो अभी तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं रखना है, अगर ऐसा हो रहा है तो अभी x की वैल्यू 0 यहां नहीं रखना है, 0/0 हो रहा है। वैसे तो मैं आपको अभी LH रूल बताऊंगा, एल हॉस्पिटल रूल बताऊंगा, बट वो एंट्रेंस क्लास में। यहाँ पर तो अभी आपको स्टेप्स लिखने हैं स्कूल के एग्जाम में, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब इस लिमिट को कैसे सॉल्व किया जाए, तो एक बार बताओ, cos 2 थीटा का हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 पढ़ा है ना। मैं क्या करने वाला हूं, एंगल को सेम करने वाला हूं, नीचे अगर x है तो ऊपर वाले को भी x के टर्म्स में लिखने वाला हूं। तो cos 2x की जगह में अगर मैं ये फार्मूला यूज कर लेता हूं, देखो x टेंस टू 0, cos 2x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस 1 तो ऑलरेडी है रक्षित, ठीक है ना, ये ठीक है। आ जाओ भाई, 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 हो जाएगा, फिर अब कितना हो जाएगा ये, अब ये हो जाएगा लिमिट 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 अपॉन cos x माइनस 1 और x टेंस टू है 0। न्यूमरेटर में 2 कॉमन है, ले लिया जाए कॉमन। अगर न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लिया जाए तो उसको तो आप लिमिट के आउटसाइड भी लिख सकते हैं, और फिर बच जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में है cos x माइनस 1। ये 1 को तो 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, और cos स्क्वायर x का मतलब cos x का होल स्क्वायर। यूज द आइडेंटिटी ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करो यहां,
तो क्या आ जाएगा ये 2 इंटू लिमिट cos x प्लस 1 इंटू cos x माइनस 1। ठीक बात है भाई, अनन्या ठीक है ना ये? अच्छा, और cos x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1, ये तो 1 हो गया। cos x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1 हो गया। तो बच क्या गया? बच गया फिर हमारा 2 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 cos x प्लस 1। ठीक बात है। अब तो डिनोमिनेटर में 1 आ चुका है ना, x की वैल्यू 0 रख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुट x इक्वल टू 0 तो आपको लिमिट मिल जाएगी, और क्या मिल जाएगी? cos 0 1 होता है, तो फाइनली आ जाएगा 2 इंटू 2 और फाइनल आंसर 4 आ गया। आप पिछली क्लास में थे ना? थे, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं इसके लिए भाई। हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़े हुए, साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0 क्या पढ़ा हुआ है? 1। जब थीटा क्लोज टू 0 होता है ना, तो साइन थीटा अप, हाँ कोई बात नहीं, फिर से पढ़ाएंगे वैसे, ठीक है। लिमिट्स वाला चैप्टर कर लेते हैं, उसके बाद मैं अभी कुछ क्लास रख दूंगा 2-3 घंटे की, स्पेशली परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा दें। कल तो बेटा अभी क्लास का टाइम टेबल जाएगा, ठीक है ना? संडे टेस्ट होगा कम, वैसे तो मैं लिमिट्स ही लेने वाला हूँ। लिमिट्स तो क्योंकि आप प्रॉपर पढ़ो इसको, बड़ा छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको आप प्रैक्टिस करो। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये 12th पॉइंट ऑफ व्यू से। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को मैं भी डिस्कस कर दूंगा, डोंट वरी। यहाँ देखो भाई, ये फार्मूला शायद पिछली क्लास में आपने देखा होगा, साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0 क्या होता है? 1। ये उल्टा भी है, अगर थीटा अपॉन साइन थीटा है, थीटा टेंस टू 0 तब भी 1 होता है। टैन में भी फार्मूला आपका अप्लाई होता है, टैन थीटा अपॉन थीटा हो या थीटा अपॉन टैन थीटा हो, तो ये 0, थीटा टेंस टू 0 पर 1 होता है। एक क्वेश्चन मैंने ये किया था, इसको आपकी बाद में देखेंगे, अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1 x टेंस टू 0, ये क्वेश्चन। अगर अभी आप x की वैल्यू 0 रख देते तो cos 0 1 हो जाता, और डिनोमिनेटर में देखो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाता। डिनोमिनेटर में अगर 0 हो रहा है तो हमें x की वैल्यू ये नहीं रखनी। फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहां हमने क्या किया, cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये याद है? cos 2 थीटा के फार्मूला आप फिर से लिख लो, बहुत जरूरत पड़ती है हमको। cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तीन तो ज्यादा यूज होते हैं। टैन में भी होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 पर टैन स्क्वायर थीटा। उठ नहीं जाना तुम, स्क्रीन में लग जाओगे तुम। तो भाई देखो, cos 2 थीटा का फार्मूला यहाँ यूज किया, क्या होता है फार्मूला? ये सेकंड वाला 2 cos स्क्वायर, जो भी एंगल उसका हाफ माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो गया, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया। अब 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आ जाएगा cos x प्लस 1 इंटू cos x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1, दिस अपॉन दिस, ये दोनों जो है 1 बनाएंगे, तो बच जाएगा हमारा cos x प्लस 1। अब x की वैल्यू 0 रखने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 है, x की वैल्यू 0 रख दिया, cos 0 1 होता है, तो 1 प्लस 1 ये 2 हो गया, और 2 यहां मल्टीप्लाइड है, आंसर आ गया 4। जल्दी से नोट कर दिया। अब एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, सब लोगों को आंसर करना है। ओके भाई? नहीं ओके। लास्ट वाले में बेटा ये तो ठीक है ना, cos x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1 1 हो गया, बचा cos x प्लस 1। अब x की वैल्यू 0 रख दो, कब? अब देखो, अब तो डिनोमिनेटर में तो 1 है ना, कोई दिक्कत नहीं है x की वैल्यू 0 रखने पर, तो cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, तो बस हो गया सॉल्व। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन किया दिया जाए आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे पूछा गया है भाई कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लिमिट ax प्लस बी एक्स, सॉरी साइन ax प्लस बी एक्स, साइन ax प्लस बी एक्स अपॉन एक 1 मार्कर है ये, ax प्लस साइन बी एक्स और x टेंड्स टू 0, और a एंड b, a प्लस b इज नॉट इक्वल टू 0 गिवन है, a प्लस b इज नॉट इक्वल टू 0 गिवन है, और a एंड b भी नॉट इक्वल टू 0, a और b भी 0 नहीं।
ये कंडीशन गिवन है। बताओ भाई क्या आंसर आएगा इसका? क्या आंसर आया था भाई इसका? आंसर ही तो निकालना था। क्या आया था आंसर? नहीं आया। हाँ भाई अनन्या, इसका आंसर क्या होगा? कुछ आइडिया नहीं? साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है। साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है। तो क्या करना चाहिए? क्या आंसर आएगा इसका? अगर इफ वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई एक्स, तो क्या आएगा? साइन ए एक्स अपॉन एक्स प्लस बी एक्स अपॉन एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन बी एक्स अपॉन एक्स। डन। हमने क्या किया है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को एक्स से डिवाइड किया। नो प्रॉब्लम, यहां तक तो ठीक है भाई। अच्छा अब देखो भाई, अब आपको पता है साइन थीटा अपॉन थीटा होना चाहिए ना, नहीं है। जो थीटा है वो डिनोमिनेटर में नहीं है, वो लाना पड़ेगा आपको। तो ए से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को, ए से डिनोमिनेटर को, ये तो बन गया। यहां पर साइन थीटा अपॉन थीटा, यहाँ बी एक्स है, यहाँ बी एक्स नहीं है, तो बी एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा? बी से डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये भी बन गया। तो ये देखो हो गया 1, ये भी हो गया 1। ओके, और यहाँ क्या बच गया? a इंटू 1, और x अपॉन एक्स 1 हो गया, तो ये क्या बच गया? a प्लस बी। भाई ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये a इंटू 1 प्लस b इंटू 1, तो a प्लस बी अपॉन ये क्या हो गया? a, और ये हो गया b, b इंटू 1 b। तो फाइनल आंसर क्या आया? 1। एक नंबर में आएगा ये 1 मार्कर है भाई। कर लोगे इसको सॉल्व? अनन्या ठीक है? क्या हुआ है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं। तेजस ठीक है, ये समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो पढ़ा हुआ है आप लोगों ने उसी को यूज करते हुए सॉल्व करना है। वन माइनस कॉस 4x अपॉन 1 माइनस कॉस 5x क्वेश्चन है बच्चों। फाइंड द लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 1 माइनस कॉस 5x और x टेंस टू 0। क्या आएगा इसका आंसर? थोड़ा डेरिवेटिव तो पढ़ा है ना तुम लोगों ने? डिफरेंशिएशन तो आता है ना? मतलब 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ 1 0। cos 4x का डेरिवेटिव कौन बताएगा? cos 4x का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ cos 4x। नहीं, cos 4x का डेरिवेटिव, हाँ नहीं cos 4x का।
ये तो फिजिक्स में पढ़ा होगा। cos x का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस sin x डॉट d ऑफ 4x by x, तो फिर वो हो जाएगा 4x बाई एक्स। देखो फिर से सुनो, डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है माइनस साइन एक्स इंटू डीओ डीएक्स ऑफ ये x भी होता है, बट डीओ डीएक्स ऑफ x 1 होता है। डीओ डीएक्स ऑफ x क्या होता है, याद है बोलो आप लोगों को बच्चों, ये 1 होता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक बेसिक फार्मूला पढ़ा था डीओ डीएक्स ऑफ x की पावर n। क्या पढ़ा था भाई ये गैब्रियल, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था, n x की पावर पढ़ा था ये n x की पावर n माइनस। तो अगर एक डेरिवेटिव ऑफ x है तो x की पावर 1 है ना, तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, x की पावर 0 वो 1 हो जाएगा। अच्छा तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लिखते हो माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या लिखते हो, माइनस साइन। बट अगर मान लो कोई पूछता है कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस 4x बताओ, सर -4 sin 4x। हाँ गुड। सो भाई देखो ये क्या हो जाएगा, आप पहले एंगल वाले को ध्यान नहीं दो, कॉस की बात करो। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, जो यहां पर थीटा है वही इसका थीटा आएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी 4x। अब भाई ये क्या हुआ, माइनस साइन 4x इंटू 4x कांस्टेंट इंटू वेरिएबल है तो 4 तो आप आउटसाइड द डेरिवेटिव लिख सकते हैं, इंटू डेरिवेटिव ऑफ x आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, माइनस साइन 4x। ठीक बताया इन्होंने, ओके है भाई। एक और बात पूछूंगा, रुक जाओ। अगर किसी ने कहा डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब एक्स, कौन बताएगा साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव, साइन क्यूब एक्स तुम्हारे फिजिक्स में इतना तो यूज होता है। डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब एक्स क्या होगा, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे देता वहां पर डिस्प्लेसमेंट वगैरह वाले में, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी, साइन क्यूब टी, और फिर बोलता कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, सॉरी वेलोसिटी बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव तो पढ़ा होगा। क्या होता है साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव, नहीं पढ़ा, सिर्फ बेसिक पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं पढ़ा है। तो चलो ठीक है, पावर फंक्शन सर शायद माइनस कॉस क्यूब एक्स होगा। नहीं सर 3 sin स्क्वायर होता है शायद। कुछ लोग ठीक गेस कर रहे हैं। देखो सुनो, एक ही बेसिक फार्मूला है, इस पर ध्यान दो भाई। x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, ये तो पढ़ा है ना। डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n होता है, गैब्रियल का अभी तो बताया था, nx की पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x भी होता है। ये बेस में जो फंक्शन है ये भी होता है। ये है आप मतलब वो इसलिए नहीं लिखते थे कि क्यों डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है। अगर x की जगह में कोई दूसरा फंक्शन है, कोई दूसरा फंक्शन है, x की जगह में कोई दूसरा कुछ भी फंक्शन है, उसकी पावर कांस्टेंट है, तो फार्मूला तो यही यूज होता है। क्या होता है फार्मूला के अकॉर्डिंग, ये क्या हो जाएगा अनन्या, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला क्या आएगा, पावर या जो भी क्वांटिटी है वो एफ ऑफ एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डीओ डीएक्स ऑफ व्हाट, दिस फंक्शन ऑफ एक्स। समझ में आ गई बात। किसी भी फंक्शन की पावर अगर कांस्टेंट है और उसका डेरिवेटिव है पता करना है, तो क्या होता है, पावर फार्मूला n एफ ऑफ एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक बात है भाई। अच्छा तो अगर किसी ने कहा डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब एक्स, तो क्या लिख सकते थे इसको, साइन क्यूब एक्स को लिख सकते थे साइन एक्स की पावर 3। साइन क्यूब एक्स का मतलब साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स की पावर 3। ये ठीक है ना, ओके है ना। अभी मैंने क्या बताया, किसी भी फंक्शन की पावर अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव का क्या होता है, पावर फार्मूला ही होता है। क्या लिखोगे आप, पावर लिखोगे, जो भी यहां पर फंक्शन है वो लिखना है, उसकी पावर आएगा n माइनस 1 तो 2 हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन जो बेस में था ये। तो ये क्या आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आ गया कॉस एक्स। ये लिख लो यार, नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे यूज करेंगे हम लोग इसको। वैसे तो मैं अभी और बताऊंगा, बट इतना तो आपको पता होना चाहिए। करो भाई नोट इसको, पावर फार्मूला ये मेन है, ये मेन है, इसी से तो ये कनेक्टेड तो है। बट डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 होता था तो यू डोंट राइट दैट, उसको लिखने की जरूरत नहीं रहती आपको।
ठीक है भाई, ओके है। आगे बढ़े। अच्छा, अब सुनो बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया था, वैसे तो एक हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, बाद में मैं आपको इसमें एक रूल बताने वाला हूं जिसको अप्लाई करेंगे, तो सो दैट आपके एमसीक्यू अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर जल्दी से आंसर दे दोगे। एक बार बताओ, एक्स की वैल्यू 0 रख दोगे तो यहाँ पर cos 0 हो जाएगा। cos 0 क्या होता है? 1। यहाँ भी cos 0 1 हो जाएगा, ये cos 0 ही आ जाएगा, तो 1 - 1 0, 0/0 है ना। अगर 0/0 है तो एक रूल है, एलएच हॉस्पिटल रूल, जिसके अकॉर्डिंग ये हमारी जो लिमिट है वो क्या हो सकती है वो मैं बता देता हूं बच्चों। लिमिट एल हॉस्पिटल रूल, गैब्रियल ठीक है, हॉस्पिटल नॉट हॉस्पिटल, ठीक है, HOSPITAL। ये रूल क्या कहता है? अगर आप ये एक्सटेंड टू जो भी है फंक्शन में रखो, न्यूमरेटर में भी रखो, डिनोमिनेटर में भी रखो, ये 0/0 आ जाए और ∞/∞ आ जाए, दोनों सिचुएशन में एप्लीकेबल है, 0/0 हो रहा हो या ∞/∞ हो रहा हो, देन दिस लिमिट इज इक्वल टू होता है लिमिट डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये होता है। दिस लिमिट इज इक्वल टू क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, अब भाई बताओ, डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होगा? 0 माइनस cos 4x का डेरिवेटिव अभी बताया था, माइनस आएगा तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, sin 4x इंटू 4x का भी डेरिवेटिव 4, याद आया ना। और यहां पर डेरिवेटिव इसका 0 माइनस एक और आएगा तो प्लस हो जाएगा, याद है, sin 5x इंटू, ठीक बात है। अच्छा, तो फाइनली मैं यहां लिख देता हूं, ये लिमिट आ गई हमारी, लिमिट x टेंड्स टू 0 4 sin 4x अपॉन 5 sin 5x। अब क्या करोगे भाई, ऐसे क्वेश्चन तो सॉल्व किया है, कैसे सॉल्व किया? ये 4/5 को तो आप आउटसाइड द लिमिट लिख दो। पिछली क्लास में इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, क्या किया था, x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यहां साइन थीटा है, अपॉन थीटा चाहिए, यहां पर 4x है, नीचे भी तो 4x ही है, नहीं है तुम्हारे पास, तो एक काम करो ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये पेयर बनाऊंगा अब ये ऐसे, sin 4x अपॉन 4x, थीटा अपॉन साइन थीटा वो भी 1 होता है, बट यहाँ पर थीटा 5x है, यहाँ 5x नहीं है, तो 5 से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो ये 5x अपॉन साइन 5x 1 बन जाएगा, एक पेयर ये बना, ऐसे देखो ये, फिर ये दिस अपॉन दिस 1 हो गया, दिस अपॉन दिस 1 हो गया, बचा क्या, 4/5 ये बचा, इसको आउटसाइड द लिमिट रखो, क्या आएगा 16/25। फाइनल आंसर कितना आ गया, 16/25 इज द राइट आंसर। ये 1 मार्कर जब आता है तो हम लोग इस मेथड को प्रेफर करते हैं। अब आपको दूसरे मेथड से भी बताऊंगा। हाँ भाई, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, थोड़ा डेरिवेटिव भी आ गया, थोड़ा सा डेरिवेटिव भी किया आपने, नहीं? अच्छा, अब भाई अगर मुझे ये LH रूल नहीं यूज करना है, l'Hospital रूल नहीं यूज करना है, तो क्या करूंगा? जो कि नहीं ही करना है, जब आपके स्कूल का एग्जाम होगा तो वहां नहीं करना, बट अपने टीचर से पूछ लेना, कभी कभी टीचर बोल देता है कि कर लेना, तो फिर कर देना, आसान होता है, ये बहुत आसान होता है, बहुत से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को ये कम टाइम में सॉल्व कर देगा, ठीक। तो थोड़ा डेरिवेटिव का आइडिया होना चाहिए। यू गॉट इट? ओके है? चलो आगे बढ़ते हैं, तो नोट करो जल्दी जल्दी, हाथ चलाओ यार, नहीं कर लो यार, नहीं फिर बाद में। सर, हाँ बेटा, 1 का डेरिवेटिव 0 कैसे होता है? कांस्टेंट तो कुछ भी हो बेटा, सारे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, क्योंकि डेरिवेटिव क्या होता है,
डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स को अगर मैं 1 यूनिट चेंज करूंगा तो वाई में कितना चेंज होगा, और अगर वाई कांस्टेंट हो तो चेंज ही नहीं होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ अ कांस्टेंट तो जीरो होता है ना बेटा, डी और डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट क्या होता है? ऑलवेज जीरो होता है। के की जगह में कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तेजस ठीक है? यस सर। हाँ बोलो बोलो। अरे नहीं तुम बोलो यार। चलो अभी इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करते हैं। अब भाई क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 1 माइनस कॉस 5x, ये था भाई। अब बहुत ज्यादा यूज होने वाला एक फार्मूला मैंने आपको बता रखा है ट्रिग्नोमेट्री का, बेसिकली वो एक ही फार्मूला से डिराइव होते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है ना। तो अगर 1 माइनस कॉस 4x है तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 4x क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर, अरे वाह वेरी गुड, अपॉन 1 माइनस कॉस 5x क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर 5x अपॉन 2, और x टेंड्स टू 0, ये तो 2 अपॉन 2 1 हो गया। यहां तक पहुंच गए आप भाई? एक काम करते हैं, स्क्वायर का मतलब तो समझते हो आप? हाँ, साइन 2x अपॉन साइन 5x बाई 2 का होल स्क्वायर, यही हो गया। साइन स्क्वायर 2x का मतलब साइन 2x का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 5x बाई 2 का मतलब साइन 5x बाई 2 का होल स्क्वायर। साइन थीटा अपॉन थीटा मुझे अप्लाई करना है। साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 1 होता है, यही तो इसमें अप्लाई करने का सोचना। साइन थीटा अपॉन थीटा क्या किया जाए भाई? साइन थीटा अपॉन थीटा बनाना चाहते हो अगर आप इसको, तो क्या करना चाहिए भाई? गैब्रियल कुछ सोच रहे हो? हाँ सोच रहे हो भाई, तो क्या करूं? साइन 2x है ना ये, तो यहां पर x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत? यहां पर साइन 5x बाई 2 है। अब तुम्हारा काम है कि जो यहाँ एंगल है वही डिनोमिनेटर में बनाओ ना, साइन थीटा अपॉन थीटा बनाने की कोशिश करो। 2x है तो अभी तो 2x नहीं है ना, तो 2x बना दो भाई। 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ और 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, ब्रैकेट के अंदर ही सब कुछ चल रहा है। ठीक बात है भाई? अच्छा तो ये तो ठीक हो गया, साइन थीटा अपॉन थीटा हो गया ये, बट नीचे वाले में भी तो करना है ये काम। ऊपर 5x बाई 2 चाहिए मुझे, 5x बाई 2 चाहिए, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हैं भाई। यहाँ देखो, यहाँ पर x बाई 2 चाहिए तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ ऐसे आता, x बाई 2 तो बना दिया। अब 5x बाई 2 चाहिए तो 5 से यहाँ पर इसी को डिवाइड और मल्टीप्लाई, सब मैंने उधर ही काम कर लिया न्यूमरेटर में। ठीक बात है भाई? तो इससे क्या हो गया? ये हो गया 5x बाई 2 और साइन 5x बाई 2, तो ये हमने सब कुछ कर दिया है। यहाँ 2/5 है और यहाँ पर इंटू 2 है, कितना हो जाएगा ये? 2/5 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4/5, उसका स्क्वायर भी होगा, ये तो 1 हो गया। साइन थीटा अपॉन थीटा 1 हो गया, थीटा अपॉन साइन थीटा भी 1 हो गया, तो बच गया 2/5 बच गया इंटू 2, मतलब 4/5 का स्क्वायर क्या आएगा? 16/25। ज्यादातर तो 1 मार्क में ही पूछे जाते हैं, ये 1 मार्कर ही है ये, तो हो जाएगा, पता कर लिया करोगे। ओके है भाई? थोड़ी बहुत चीजें जो बताई गई हैं, साइन थीटा अपॉन थीटा अगर होगा और थीटा टेंड्स टू 0 तभी 1 होता, साइन थीटा अपॉन थीटा बनाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। सर एक स्लाइड पीछे करना। हाँ जी, हाँ पूछ लो यार। इसमें यहाँ पे इसमें जो मिडिल टर्म वाला है इसमें गलत में लिखा हुआ है, उल्टा होना चाहिए। कौन सा? ये जो मिडिल टर्म वाला है ऑड में इवन का लिखा हुआ है, इवन में ऑड का लिखा हुआ है। वो उन्होंने सही लिखा है, क्योंकि जब ये इवन होता है ना पावर, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं? n+1, और n+1 फिर ऑड हो जाएगा। अच्छा, इसलिए वो सही लिखा है उन्होंने। पढ़ रहे हो तुम इस किताब को? हाँ गुड, सो ओके भाई, ये ठीक है।
अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये ठीक है भाई? अच्छा, किसी ने ये पूछा था। नेक्स्ट स्लाइड ओके है भाई? नोट कर लिया सबने? यस सर। अब एक मेथड बता रहा हूं, रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन मेथड पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको अभी सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन लिख लीजिए। आपको सॉल्व करना है लिमिट अंडर रूट 1 प्लस 2x माइनस अंडर रूट 1 माइनस 2x अपॉन साइन एक्स, एक्स टेंस टू 0। वैसे तो एलएच रूल से ये भी हो जाएगा, बट अभी एलएच रूल अप्लाई करने के पहले थोड़ा डिफरेंशिएशन और पढ़ाया जाएगा आपको, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। भाई देखो, यहां पर 0/0 की सिचुएशन है। अगर आप x 0 रख देते ना तो ये साइन 0 0 हो जाता है। यहाँ पर ये 0 होता, √1 1 आ जाता, ये भी √1 1 माइनस 1, 0/0 तो हो रहा है। ठीक बात है ना आनंद? अभी मुझे एलएच रूल नहीं यूज करना है, तो क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन यूज करो, रैशनलाइज करो। न्यूमरेटर को रैशनलाइज करोगे तो क्या आएगा? उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बताओ भाई, क्या है? किससे मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को? हाँ, √1 प्लस 2x प्लस √1 माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। ठीक बात है भाई? ओके भाई यहां तक? अब देखो, न्यूमरेटर में एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो बच क्या जाएगा? ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 2x माइनस 1 माइनस 2x अपॉन में साइन x इंटू √1 प्लस 2x प्लस √1 माइनस। ठीक है भाई बात? ओके है? सिंप्लीफाई करो उसको, क्या हो गया ये? 1 प्लस 2x माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2x क्या हो जाएगा? 4x। ये हो जाएगा 4x अपॉन साइन x √1 माइनस 2x प्लस यहाँ पर प्लस है 1 माइनस। अनन्या ठीक है ये? अब देखो, x अपॉन साइन x क्या होता है? 1 होता है। x अपॉन साइन x, x टेंस टू 0 1 होता है। ठीक बात है भाई? ये 1 होता है तो ये तो 1 हो गया। बच क्या जाएगा जब ये 1 हो जाएगा? 4 तो कांस्टेंट है, फाइनली आ जाएगा 1 अपॉन √1 प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x। तो x टेंस टू 0 अब रखा जा सकता है पूरे फंक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा। √1 क्या होगा? 1 प्लस √1 1, तो 1 प्लस 1 क्या होगा? 2, 1 अपॉन 2। तो फाइनल आंसर क्या आया? 4 इंटू 1 अपॉन 2 दैट इज 2। तो यहां मैंने रैशनलाइजेशन मेथड की बात की है, तो आपको जस्ट मेथड बताना था। अभी बहुत से क्वेश्चंस होंगे जहां पर आप ये यूज करोगे, नोट कर लीजिए यहां तक। तो फैक्टराइजेशन मेथड की बात हो गई, रैशनलाइजेशन मेथड बता दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में थोड़ा बता दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट्स कैसे पता करते हैं। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ दीज। जितना पढ़ा हुआ है उसको अप्लाई करना है डिफरेंट सिचुएशंस में। तो नोट करिए क्वेश्चंस, हटा दूं ये? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंस टू 0 और x अपॉन √1 प्लस x माइनस 1। दूसरा क्वेश्चन है, ये ए पार्ट है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको आपको सॉल्व करना सीखना है। सेकेंड क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 √a प्लस 2x माइनस √3x अपॉन में √3a प्लस x और माइनस में 2√x।
और x टेंस टू a है बच्चों, 0 नहीं है, x टेंस टू a है, x टेंस टू a है। अच्छा, ओके है। 2 क्वेश्चन ये हो गए तुम्हारे, रैशनलाइजेशन पर बेस्ड है ये, इनके आंसर बताना है अभी सबको भाई। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दोगे? हाँ दिखा देता हूं, ये लो। इसी का टेस्ट होना है भाई, पढ़ के आना है ये सब कुछ, छोटे छोटे से क्वेश्चंस पूछूंगा। फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स जो पढ़ाई गई हैं उसको रिवाइज करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये नोट कर लिया बेटा तेजस? सर लास्ट आप एक बार समझा दोगे? हाँ बिल्कुल, ये ओके हो गया, x अपॉन साइन x 1 हो गया। हाँ सर। ये 4 कांस्टेंट था, उसको लिमिट के आउटसाइड लिख लिया। हाँ सर। बच गया मेरा 1 अपॉन रूट 1 प्लस 2x प्लस रूट 1 माइनस 2x। अब x की वैल्यू 0 रख सकता हूं क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, तो x की वैल्यू 0 रखो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बच क्या गया 1 अपॉन रूट 1 प्लस रूट 1, रूट 1 1। हाँ ठीक है सर। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप जो क्वेश्चन दिए गए इनको नोट करके ट्राई करिए भाई, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर बताना है आप लोगों को। और एक फैक्टराइजेशन मेथड का मुझे क्वेश्चन देना है इसी में, सी लिमिट x टेंस टू 1, x टेंस टू 1 2x माइनस 3 ब्रैकेट में रूट x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ये तीनों क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है बच्चों, तीनों क्वेश्चंस को ट्राई करिए। अभी तक जो पढ़ाया गया है बेस्ड ऑन दोज कॉन्सेप्ट्स ही हैं ये क्वेश्चंस, ट्राई करो हो जाएगा। सर ए का आंसर 2 आ रहा है।
पहले वाले का क्या आंसर है भाई? सर 2 आ रहा है फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाले का 2 आ रहा है। फर्स्ट वाला तो ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाले में जैसे ही रैशनलाइज किया तुम लोगों ने तो x √1 + x + 1 अपॉन वो हो जाएगा a² - b² तो x हो जाएगा। बिल्कुल आपका 2 आंसर करेक्ट है। और सेकंड वाले का 2/3√3। 2/3√3। हाँ सर। वैसे देखते हैं क्या आंसर आता है। बताओ भाई, या तो फिर मैं सॉल्व करूं, अभी और भी बच्चे सॉल्व करके बताएं। गैब्रियल जल्दी से सॉल्व करो। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रैशनलाइज करना है। करो यार रैशनलाइज। रैशनलाइजेशन तो आता है आप लोगों को। सेकंड ठीक है, पहला आंसर ठीक है आपका। क्या आंसर बताया तेजस? 2/3√3। करेक्ट है, करेक्ट है, गुड। तो तुम थर्ड सी वाले पार्ट को करो यार। बस तुम्हारा तो दोनों सही है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। 2/3√3 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को रैशनलाइज करना है, तो करो भाई। न्यूमरेटर के रैशनलाइजिंग फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, और डिनोमिनेटर के रैशनलाइजिंग फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। थर्ड में फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। थर्ड में पहले तो फैक्टराइज करो डिनोमिनेटर को। क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 2x - 3 √x - 1 क्या आएगा भाई? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होगा तो क्या आएगा भाई? बोलो क्या लेना चाहिए? 3 और 2। अच्छा 2x² प्लस का 3 ले लेते हैं और माइनस का 2 ले लेते हैं। ठीक बात है भाई, ये ठीक बताया इसने, बिल्कुल ठीक बताया है। अच्छा तो अब भाई यहां पर क्या करना चाहिए? लिमिट x टेंड्स टू 1 और 2x - 3 और आएगा √x - 1 अपॉन, यहाँ पर x कॉमन लेते हैं तो 2x + 3 हो जाएगा और -1 कॉमन लेते हैं तो 2x + 3 हो जाएगा। देन आपके जो ये फैक्टर्स आ गए हैं बच्चों, वो आ गए हैं x टेंड्स टू 1 2x - 3 और √x - 1 अपॉन 2x + 3 और x - 1। अब कुछ समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए? दो तरीके हैं वैसे तो। आप एक काम करो, x को क्या लिख सकते हो? √x का स्क्वायर, और ये बेसिकली हो जाएगा √x + 1 × √x - 1। ये बात समझ में आ गई आपको? ये x - 1 को मैंने लिखा √x + 1 × √x - 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक बात है भाई। और अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारा 1। फिर इसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो x की वैल्यू, यही तो एक फैक्टर था जो 0 बना रहा था डिनोमिनेटर को, तो वो तो खत्म हो गया। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। √x + 1 x टेंड्स टू 1 है, x की वैल्यू 1 रख दो तो ये क्या आ जाएगा? 2 × 1 2 - 3 -1 अपॉन, यहां रखो 1 तो 2 + 3 5 और √1 1 होता है, ये आ जाएगा 2। तो -1/10 इज द राइट आंसर। ठीक भाई, तेजस समझ में आ गया? ताबिश बोलो भाई। यस सर, आ गया समझ। नहीं आया तो देखो, सर। हाँ आप बताओ, ये इसका फैक्टराइजेशन ओके है? हाँ सर। ये भी ठीक है, यहां तक ओके है? हाँ सर। अब दो तरीके थे, या तो आप इसको रैशनलाइज कर लो, √x + 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप चाहते, यहाँ x - 1 को मैंने क्या लिखा है? √x का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। ठीक है भाई।
और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज किया तो रूट एक्स प्लस 1 इंटू रूट एक्स माइनस, मैंने तो ये किया है। डन। तेजस बोलो भाई। हाँ सर। अब ये रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 ये हो गया 1 डिवाइड हो गया, अब बच गया आपका ये। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप x की वैल्यू 1 रख सकते हो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में सभी जगह टू फाइंड द लिमिट। ठीक है। ओके सर। हाँ, तो इस तरीके से अभी आपको जितने मैंने पॉइंट्स बताए वो प्रॉपरली रिवाइज कर लेना है। आपकी और कोई क्लास तो है नहीं, संडे साइड डायरेक्ट टेस्ट में आओगे आप। सैटरडे की क्लास जो होगी उसमें तो देखते हैं क्या टाइम, मेरा टाइम टेबल होगा तो मैं आप लोगों को लिमिट्स के कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव ही आपको परफेक्ट करना है अभी बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि 12th का बेस है ये हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास चैप्टर एक प्रोबेबिलिटी बचता है आपका, अच्छा चैप्टर है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट 3D के पहले 2D में स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल बहुत डिटेल्ड पढ़ना है आपको 11th। ठीक है।